नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 18th T20 मैच के बारे में, जो कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ऋतुराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रहाणे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें शिवम दुबे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें शमीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें एम एस धोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि चेन्नई के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उसी केस में। वही बात करें दीपक चहर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें तुषार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट है, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मुकेश चौधरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पथिराना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है खास करके फर्स्ट इनिंग में जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मिचेल सैंटनर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाकिल के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें निशांत के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शार्दुल ठाकुर, फिलहाल इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रहमान फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है।
वही बात करें थिक्साना, थिक्साना के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मोइन अली, मोइन अली के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हैदराबाद के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में वही बात करें ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में वही बात करें मार्करम, मार्करम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में वही बात करें कार्लसेन, कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अब्दुल, अब्दुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे, उसी केस में वही बात करें अहमद, अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें सुंदर, सुंदर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जिनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पैट कमिंग, पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जयदेव, जयदेव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मयंक, मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में, तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फिलिप्स, फिलिप्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें उपेंद्र, उपेंद्र के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें उरमान मलिक, उरमान मलिक के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नटराजन, नटराजन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। वही बात करें राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मार्को जेंसन, मार्को जेंसन के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है।
बाकी ध्यान रहे, अगर चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप मकरम को ड्रॉप करके जडेजा को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर चेन्नई सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप जयदेव को ड्रॉप करके मुकेश चौधरी या फिर दीपक चहर को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कार्लसन, मिलेंगे रविंद्र, मिलेंगे और साथ में आपको ट्रेविस हेड देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप ऋतुराज को ट्राई करके चल सकते हैं, महेश पथिराना को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप अभिषेक शर्मा को सेकंड इनिंग में जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।